Hello everyone and a very warm welcome to all of you. Thank you so much for joining me here today. आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू ब्रिंग मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन इन योर लाइफ। जिस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन हम चाहते हैं कि हम अपने लाइफ में करें, लेकिन कई बार हम अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाते हैं। हमें कॉन्शियसली बहुत कुछ पता है कि हमें क्या करना चाहिए। हम वेबिनार अटेंड करते हैं, हम सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ते हैं, हम बहुत सारे क्लासेस सुनते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो जो हमारी नॉलेज है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक ट्रांसलेट नहीं होती। कई बार हम उसे प्रैक्टिस नहीं करते, उसे हम अपने डे टू डे लाइफ के रेपिटेशन में नहीं लाते, और अगर हम उसे प्रैक्टिस नहीं करते तो वो हमारे संस्कारों का हिस्सा नहीं बनता, वो हमारे कैरेक्टर ट्रेट नहीं बनते। तो वो ऐसा ही हो गया जैसे कि वो नॉलेज तो है लेकिन अभी तक वो विजडम नहीं बना है, क्योंकि उसके अंदर हमारी एक्सपीरियंस, हमारा प्रैक्टिस नहीं गया है। बट यहाँ पर ही हमारे कॉन्शियस माइंड का काम आता है, क्योंकि कॉन्शियस माइंड के अंदर एक सेंस ऑफ इम्प्रूवमेंट, एक सेंस ऑफ मेकिंग योर सेल्फ बेटर, लर्निंग न्यू थिंग्स। एंड अगर आप कोई नई चीज़ सीखेंगे नहीं तो आप कभी ग्रो नहीं करेंगे, और अगर आप ग्रो नहीं करेंगे तो सबसे बड़ा रिस्क ये है कि आपका ही पोटेंशियल अनयूज्ड रह जाएगा। हमारा माइंड बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इसलिए कहते हैं जो समझदार होता है, जो वाइज होता है, वो समय से पहले अपने आप को परिवर्तन करता है। अदरवाइज़ क्या होता है कि कई बार हम वेट करते हैं कि कोई चीज़ एक क्राइसिस हो जाए, कोई चीज़ एक प्रॉब्लम हो जाए, इस पॉइंट तक आ जाए कि वो एक वेकअप कॉल हो, या इतना इंटेंस वो पेन बढ़ जाए कि वो हमारे अदरवाइज़ जो डिस्ट्रैक्टेड हमारा मन रहता है, हम यहाँ वहाँ डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, वो पेन सडनली अपना सारा अटेंशन हमारा अपनी तरफ खींचता है, और तब हम उसकी तरफ ध्यान देना शुरू करते हैं कि एक्चुअली नाउ दिस इज़ अनबेरेबल, और अब मुझे इस चीज़ को चेंज करने की ज़रूरत है। जैसे हम अलार्म बजता है उसे बंद करते रहते हैं, जबकि एक पॉइंट तक अब हम उस अलार्म को बंद नहीं कर सकते और बहुत लेट हो चुका होता है। तो इसीलिए कहते हैं कि इफ़ यू आर वाइज इनफ, you are going to start paying attention to the patterns that are happening in your life that are actually causing you discomfort। और उन patterns को जब आप observe करेंगे, जब आप track करेंगे, तो अपने आप आपको पता चल जाएगा कि कोई wrong programming है वहाँ पर which is causing this thing। और जब आप अपने ऊपर काम करना शुरू करते हैं, अपने core level पर, अपने root level पर, तो अपने आप बाहर वो changes दिखना शुरू हो जाती हैं। तो आज हम बात करेंगे हाउ टू मोटिवेट योर सेल्फ टू चेंज। तो सबसे पहले तो ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि आज के टाइम में अगर हम अपने आप को चेंज नहीं करते, अगर हम अपने आप को अपग्रेड नहीं करते, तो सबसे पहली बात तो हम ही सबसे ज़्यादा सफ़र करने वाले हैं। अगर हम अपने आप को अपग्रेड नहीं करते तो क्या हो जाता है, हम पीछे रह जाते हैं या हम रिप्लेस्ड हो जाते हैं। वी गेट ईदर रिप्लेस्ड और वी गेट लेफ्ट बिहाइंड। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप ऐसे बहुत सारे कंपनीज़ को जानते होंगे जो हम एक समय पर बहुत यूज़ करते थे, बट क्योंकि उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स को एनहांस नहीं किया, अपग्रेड नहीं किया, अप टू डेट नहीं किया, तो क्या हो गया है, वो पीछे रह गए हैं, या वो एक बहुत ही लिमिटेड सेगमेंट में काम कर रहे हैं। ऐसे ही कई लोग हमारी लाइफ में हमें मिलते हैं जो उसी पुराने तरीके से चलते रहते हैं, और इस वजह से ही वो पीछे रह जाते हैं। You need to keep upgrading your mindset with the times, क्योंकि अगर सपोज़ आपके पास एक बहुत कमाल का कंप्यूटर है, लेकिन उसके अंदर जो प्रोग्रामिंग है वो 1982 की है या 1992 की है, तो ऑब्वियसली उससे जितना आप पोटेंशियल डिराइव कर सकते हैं वो पोटेंशियल आप नहीं निकाल पाएंगे। तो द राइट काइंड ऑफ प्रोग्रामिंग एक्चुअली हेल्प्स यू टू टेक इन द कंप्लीट potential, use your complete potential, go deep into yourself and to unearth your value and your potential। तो सबसे पहली चीज़ है कि अगर हम अपने आप को परिवर्तन नहीं करते तो या तो हम पीछे रह जाएंगे या तो हम रिप्लेस हो जाएंगे, और सबसे बड़ी बात तो हम अपने आप को ही बिट्रे करेंगे। सो वी आर द हैप्पीएस्ट व्हेन वी आर ग्रोइंग, व्हेन वी आर ऑप्टिमाइजिंग, व्हेन वी आर एक्चुअलाइजिंग एंड व्हेन वी आर मेकिंग प्रोग्रेस। तो अपने साथ ये सेल्फ बिट्रेयल मत करिए, अपने पोटेंशियल्स को यूटिलाइज करिए। उसके अलावा अपने आप से एक प्रश्न आपको पूछना है, क्या होगा अगर मैं अपने आप को चेंज नहीं करता या अपने आप को चेंज नहीं करती? व्हाट विल हैपन इफ़ आई डोंट चेंज माई सेल्फ? आस्क योर सेल्फ, आज से 5 साल बाद या आज से हर दिन
कैसा गुजरेगा अगर मैं ऐसी ही रहती हूँ जैसे मैं आज हूँ और मैं अपने माइंड में कोई चेंज नहीं लेकर आती, मैं अपने लाइफ में कोई चेंज नहीं लेकर आती। तो इससे क्या होगा कि आपका माइंड, आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो एक्टिवेट होगा और वो आपको वो सारे पेनफुल सिचुएशंस दिखाना शुरू करेगा कि व्हाट विल हैपन इफ़ यू डोंट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ और इफ़ यू डोंट चेंज, इफ़ यू डोंट ब्रिंग दैट ट्रांसफॉर्मेशन विच इज़ मच नीडेड। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने हेल्थ को लेकर ये कहते हैं कि क्या होता है अगर मैं अपने हेल्थ का ध्यान नहीं रखूँ आज से, या मैं अपने लाइफस्टाइल को चेंज नहीं करूँ, तो अपने आप आपके सामने वो सारे ऑप्शंस खड़े हो जाएंगे, सारे आंसर्स आपके सामने आ जाएंगे कि आज से क्या होगा अगर आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म नहीं करते। और हमारे माइंड के अंदर एक नेचुरल मैकेनिज्म है टू अवॉइड पेन एंड टू अप्रोच प्लेजर, अप्रोच रिवॉर्ड्स। तो जैसे ही आप ये प्रश्न पूछते हैं तो वो अपने आप आपके माइंड में पॉपअप होंगे वो पेनफुल सिनेरियोज, वो डॉक्टर के चक्कर, वो मेडिकल बिल्स, वो मेडिसिन पे पैसा खर्च करना, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहेगी, आपकी ओवरऑल एनर्जी, आपकी परफॉर्मेंस, आपकी प्रोडक्टिविटी, आपके काम पे अफेक्ट होगा, उसका अफेक्ट आपके ओवरऑल रिलेशनशिप्स में होगा। तो अपने आप से जब आप ये प्रश्न पूछेंगे कि क्या होगा अगर मैं अपने आप को चेंज नहीं करता, इट इज़ गोइंग टू ब्रिंग अबाउट अ मैसिव चेंज इन योर पर्सपेक्टिव। क्योंकि अब आप अपने कॉन्शियस माइंड के द्वारा नहीं काम कर रहे हैं कि मुझे क्या चेंज करना है और क्यों चेंज करना है, बल्कि आप वहाँ फोकस कर रहे हैं कि हाउ विल आई फील, हाउ विल माई लाइफ बी इफ़ आई डोंट ट्रांसफॉर्म माई सेल्फ, हाउ आर माई लाइफ टाइम्स गोइंग टू बी if I don't take this step to transform myself today। अब अपने आप से पूछिए कि क्या होगा अगर मैं अपने लाइफ में ये चेंजेस लेके आता हूँ। What will happen if I change myself, if I transform myself? और हो सके तो इसको बहुत विविडली विजुअलाइज करिए, देखने की कोशिश करिए, इसकी एक पैनोरामिक व्यू बनाने की कोशिश करिए, एक ब्राइट विजुअल्स क्रिएट करने की कोशिश करिए कि क्या होगा अगर आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म करते हैं। ट्राई टू लिसन टू दोज कॉम्प्लीमेंट्स और दोज अप्रिसिएशंस, और अपने अंदर से आपको किस तरह की फीलिंग आती है अगर आप अपने लाइफ में वो ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आते हैं। आपके अंदर से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कितना बढ़ता है, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट कैसा बढ़ेगा, उसे देखने की कोशिश करिए। हर एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ में इस चेंज का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसे विजुअलाइज करिए, इसे सुनने की कोशिश करिए और इसे फील करिए। What will happen if I change myself? So these two questions I want you to take as your homework, कि क्या होगा अगर मैं अपने आप को चेंज करता हूँ और क्या होगा अगर मैं अपने आप को चेंज नहीं करता हूँ और मैं ऐसा ही रहता हूँ जैसे मैं हूँ। तो when am I going to decide to change and is this thing a problem? क्योंकि identify करना is the first step that yes, this is the area where I want to transform myself। क्योंकि जब वो मोटिवेशन आपके अंदर से आता है तभी आप बाहर के भी हेल्प को अब्जॉर्ब कर पाते हैं। अगर आपके अंदर खुद ही वो इंटेंशन नहीं है, इफ़ यू डोंट सेट एन इंटेंशन फॉर चेंज, फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, देन रियली बाहर की सारी चीज़ें भी आपकी मदद नहीं कर सकती। सो बेसिकली यू आर वेटिंग फॉर अ वेकअप कॉल और यू आर वेटिंग फॉर दिस थिंग टू गेट इंटेंस ओवर द ईयर्स। एंड माई क्वेश्चन टू यू इज़ व्हाई वेट if you can change yourself from today and bring about those epic massive results outside that you want? So please leave your feedback and let me know कि आज की वीडियो से आपने क्या सीखा और आप क्या अप्लाई करने वाले हैं। Thank you so much and take care.